हेलो फ्रेंड, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए जितने भी जीके जीएस का प्रश्न महत्वपूर्ण बन रहा था, उन सारे प्रश्नों को मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। ठीक है, इसमें टोटल 40 प्रश्न है जो सारे सिलेक्टेड प्रश्न है। ठीक है फ्रेंड, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है, खासतौर से एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक बने रहिएगा, और लास्ट में मुझे ये बताइए कि आपको कितने प्रश्नों का आंसर पता था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का लगभग कितना गुना होता है? फ्रेंड बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा आपकी परीक्षाओं के लिए। यह प्रश्न बहुत बार एसएससी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1/2000। ठीक है फ्रेंड, 1/2000 राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान का 1/2000 भाग होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। फ्रेंड यदि क्वेश्चन का आंसर बताओ तो फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला है, गति का कौन सा नियम या बराबर या मैं से संबंधित है? फ्रेंड बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गति का द्वितीय नियम। ठीक है, गति का द्वितीय नियम में या बराबर या मैं से संबंधित जो नियम है दिए गए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गति का द्वितीय नियम। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले ध्वनि तरंगों को क्या कहा जाता है? फ्रेंड बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पराश्रव्य। ठीक है, पराश्रव्य कहा जाता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को पराश्रव्य कहा जाता है। ठीक है, और इससे कम होगा तो श्रव्य तरंगे कहलाए जाएंगे। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से कम वाले तरंगों को श्रव्य तरंगे कहा जाता है, जिसे मनुष्य की कान द्वारा सुना जा सकता है। ठीक है, मतलब 20,000 से कम रहेगा तो मनुष्य अपने कानों से सुन सकता है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला है, बहती हवा में कौन सी ऊर्जा होती है? फ्रेंड बताइए फटाफट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा। ठीक है, ये सिंपल प्रश्न है, वेरी सिंपल प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए अगला है, किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाने पर उसका भार में क्या परिवर्तन आता है? फ्रेंड बताइए फटाफट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर यदि किसी वस्तु को ले जाएंगे तो उसका भार जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है फ्रेंड, उसका भार बढ़ने लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भार बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, 40 जो है 40 सिलेक्टेड प्रश्न लाया गया है इस वीडियो में, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। पृथ्वी की सतह से नीचे गहराई में जाने पर जी का मान में क्या परिवर्तन होता है? फ्रेंड बताइए फटाफट। साइंस से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा घटता है। ठीक है, पृथ्वी के सतह से नीचे जाने पर या ऊपर जाने पर जी के मान में मतलब जी का मान घटता है। ठीक है, ऊपर जाओ या नीचे जाओ, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तब भी घटेगा, नीचे जाएंगे तब भी घटेगा। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ऊपर जाने पर भी घटता है, नीचे जाने पर भी घटता है। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, घटता है। चलिए नेक्स्ट है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? फ्रेंड बताइए। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 23 सेकंड। ठीक है, शरीर में रक्त परिभ्रमण में 23 सेकंड लगता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट है, रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होता है? फ्रेंड बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 7%। ठीक है, रक्त की मात्रा जो होता है शरीर के भार का 7% होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? फ्रेंड बताइए। फ्रेंड सारे प्रश्नों का आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप आंसर दे सकते हैं यदि पता हो तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, रक्त को शुद्ध करने वाला जो अंग होता है वो किडनी होता है। ठीक है, किडनी के द्वारा ही वो रक्त को शुद्ध किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? फ्रेंड बताइए।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 13 से 20 दिन। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 13 से 20 दिन का होता है श्वेत रक्त WBC का जीवन काल। ठीक है, WBC का जो जीवन काल होता है वो 13 से 20 दिन तक का होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को पूरा किसने करवाया था फ्रेंड बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न फ्रेंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। ठीक है, और स्टार्ट किसके द्वारा करवाया था, तो कुतुब मीनार का निर्माण जो स्टार्ट करवाया था किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा स्टार्ट कराया गया था। ठीक है, लेकिन वो पूरा बनवा नहीं पाया था और उसको अंत में इल्तुतमिश द्वारा पूरा करवाया गया। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड बताइए। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च को प्रत्येक साल विश्व जल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप इसको याद करिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे का कौन सा भाग वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है फ्रेंड बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, फूल, पत्ती, तना, शाखा। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा बताइए फटाफट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पत्तियां। ठीक है फ्रेंड, पत्ती के द्वारा ही कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा पठार है फ्रेंड बताइए। बताइए फ्रेंड फटाफट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। ठीक है, तिब्बत का पठार जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तिब्बत का पठार। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। कौन सा देश विश्व का सबसे दूध उत्पादक देश है। ठीक है, बताइए फ्रेंड। दूध उत्पादक देश सबसे कहाँ होता है, सबसे ज्यादा किस देश में किया जाता है, मतलब कि किस देश में होता है, दूध उत्पादक किस देश में सबसे ज्यादा होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा भारत देश में। ठीक है, भारत देश में सबसे ज्यादा दूध दूध उत्पादक किया जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है फ्रेंड बताइए। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका में। ठीक है, प्रेयरी घास का मैदान जो होता है वो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट। अगला है, भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती है फ्रेंड बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, भागीरथी और अलकनंदा नदी कहाँ पर मिलती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग में। ठीक है फ्रेंड, देवप्रयाग में मिलते हैं भागीरथी और भागीरथी और अलकनंदा नदी देवप्रयाग में मिलती हैं। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बताइए फ्रेंड। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त ने। ठीक है, श्रीगुप्त ने की थी गुप्त साम्राज्य की स्थापना। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था फ्रेंड बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 1949 में किया गया था। ठीक है, रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो है वो 1949 में किया गया था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक का स्थापना कब की गई थी। तो रिजर्व बैंक की स्थापना जो है वो 1935 में की गई थी। ठीक है, तो लेकिन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1949 में। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड बताइए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 12 जनवरी को। ठीक है, 12 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है, फ्रेंड बताइए। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा को। ठीक है, लोकसभा को प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पॉलिटी से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, फ्रेंड बताइए। विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित। ठीक है फ्रेंड, विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट खेल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्रिकेट खेल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है, फ्रेंड बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इसकी स्थापना जो हुआ था 1770 में हुआ था। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, बैंक ऑफ हिंदुस्तान जिसकी स्थापना 1770 में किया गया था। ठीक है, सबसे पहला बैंक है हमारे देश का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। गांधी जी का फोटो नोट पर कब से छपना शुरू हुआ था, फ्रेंड बताइए। गांधी जी का फोटो नोट पर कब से छपना शुरू हुआ था, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा 1969 से। ठीक है, 1969 से गांधी जी का फोटो नोट पर छपना शुरू हुआ। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, सौर मंडल में पृथ्वी ग्रह आकार की दृष्टि से कितने नंबर पर है, फ्रेंड बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जियोग्राफी से संबंधित है ये प्रश्न। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पांचवा। ठीक है, पृथ्वी ग्रह जो है आकार की दृष्टि से पांचवें नंबर पर है। ठीक है, सौर मंडल में, तो आप इसको याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है, फ्रेंड बताइए। सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 71%। ठीक है, सूर्य के रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन जो है वो 71% है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, 71% है। ठीक है, क्या है, हाइड्रोजन है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, फ्रेंड बताइए। सॉरी, बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, फ्रेंड बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गैनीमीड। ठीक है, गैनीमीड एक उपग्रह है और बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, पृथ्वी ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, चलिए नेक्स्ट, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, फ्रेंड बताइए। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है, सूर्य सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है। ठीक है, और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि सौर मंडल में सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह जो है वो बुध है। ठीक है फ्रेंड, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह बुध है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, फ्रेंड बताइए। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बुध। ठीक है फ्रेंड, बुध सबसे छोटा ग्रह है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। फ्रेंड इसमें 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए गए हैं जो परीक्षाओं में बार बार ही पूछे जाते हैं, तो आप इसे अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है, फ्रेंड बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन सा ग्रह लगाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है, शुक्र सबसे कम ग्रह, सॉरी सबसे कम समय में लगाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो सूर्य का चक्कर है वो शुक्र द्वारा सबसे कम समय में लगाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला है, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, बताइए फ्रेंड, फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, क्रिकेट से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। नींबू में कौन सा विटामिन पाया जाता है, फ्रेंड बताइए।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ठीक है, नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न, राजघाट किसकी समाधि स्थल है? फ्रेंड बताइए, राजघाट किसकी समाधि स्थल है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है फ्रेंड, राजघाट जो है वो महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? फ्रेंड बताइए, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को। ठीक है, गुजरात के अहमदाबाद को कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, ये अहमदाबाद जो शहर है वो गुजरात में है। तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को ही कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला है, नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? फ्रेंड बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय जो हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को 1911 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था फ्रेंड? तो यहाँ पर देख लेते हैं, जो जनगण मन अधिनायक जय है हमारे भारत देश का राष्ट्रगान है, उसके लिए दिया गया था इनको, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो आप इनको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंड बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, खासतौर से एसएससी के एग्जाम में। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, सॉरी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा ही आनंद मठ को लिखा गया। ठीक है, आनंद मठ के पुस्तक के लेखक जो हैं बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, लाई हरोबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? फ्रेंड बताइए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा लाई हरोबा जो है वो मणिपुर राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्न में से पार्सेक किसकी इकाई है? फ्रेंड बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, साइंस से संबंधित है ये। तो निम्न में से पार्सेक जो है वो दूरी की इकाई। ठीक है, पार्सेक द्वारा दूरी मापी जाती है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी परीक्षाओं के लिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, रिएक्टर पैमाना द्वारा क्या मापा जाता है? रिएक्टर पैमाना द्वारा क्या मापा जाता है? फ्रेंड बताइए। चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा भूकंप की तीव्रता। ठीक है, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है किसके द्वारा? रिएक्टर पैमाना के द्वारा। ठीक है, या रिएक्टर स्केल के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? फ्रेंड बताइए, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड अस्थि मज्जा में। ठीक है, रेड ब्लड कॉर्पल्स का निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड, ये भी साइंस से संबंधित है और रक्त परिवहन तंत्र से संबंधित है सारे प्रश्न ये जो है। आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा में। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा फ्रेंड। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और इसमें जितने भी प्रश्न लाए गए थे सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए लाया गया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।